हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज दिन है गुरुवार, तारीख है 28 नवंबर। हो गई है एक प्यारी सी सुनहरी सुबह की शुरुआत। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यहाँ पर जो है आज हमारे यहाँ बनने जा रही है चने की भाजी, जिसको चने का साग भी कहा जाता है। और पिछली बार जब मैंने चने का साग बनाया था तो हमारी सरिता बहन ने कमेंट किया था कि आप जब भी चने का साग बनाएं तो आप बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो चलिए आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर करेंगे और जो भी काम करते हैं वही सब आप दोस्तों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो है सुबह की चाय ला ली है मैंने, आप लोग भी पी लीजिए दोस्तों। और इधर चावल उबल रहे हैं। तो चलिए चने के साग को इस तरह से साफ भी किया जाता है क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी इल्लियाँ होती है। जब तक दवाई का छिड़काव नहीं होता है चने में तो इल्लियाँ वगैरह हो ही जाती है। बाकी ये चने में बिल्कुल भी नहीं निकली थी। मैंने इसे जब लाया था तब भी साफ़ किया था। आप लोगों को याद ही होगा, 2-3 दिन पहले ब्लॉग डाला था जब मैंने चने का साग लाया था। तो ये तब से ही लाया हुआ है, फ्रिज में रख दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से देख लिया है, साफ़ कर लिया है। और उसके बाद इसमें टमाटर और मिर्ची ये दोनों ही चीज़ डालकर कुकर लगा दिया है। और लहसुन भी डालिएगा अगर आप खाते हो तो। मेरे यहाँ आज लहसुन ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर देखिए सुनहरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। हमारे सूर्य देवता जी निकल चुके हैं और बड़ी ही प्यारी धूप आ चुकी है हमारे आंगन में। तो यहाँ पर जो है पोछा लगा लेते हैं। अंदर का पोछा मैं लगा चुकी हूँ और यहाँ का रह गया था तो यहाँ भी लगा देते हैं क्योंकि इस समय ठंडी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। तो जो दोपहर का समय होता है ना, हम अपने जो भी काम करते हैं तो यहीं पर आंगन में बैठ के करते हैं। यहाँ पर आंगन में जो है शाम तक धूप रहती है। और कल है 29 नवंबर, तो एक बड़ा ही ख़ास दिन है हमारी एक बहन के लिए। इनकी आईडी है राधिका साकिया, इनका नाम है अर्चना और 29 नवंबर को इनकी एनिवर्सरी है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन सिस्टर, हैप्पी एनिवर्सरी। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, मैं यही चाहती हूँ। और जो भी सुन रहा है मुझे, जो भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आप अर्चना बहन को एनिवर्सरी की शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा। और अर्चना बहन, आप अपना प्यार और सपोर्ट इस बहन पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है सामने के आंगन का ऐसे ही पोछा लगा लेते हैं। और सुबह जल्दी उठ गई थी तो शांत माहौल में मुझे पोछा लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह ही सारे अंदर का पोछा मैं लगा चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ से पोछा लगा देते हैं और उसके बाद बनाएंगे हमारे चने का साग। क्योंकि मैं कुकर लगा के आई हूँ, ये काम करूँगी जब तक हमारे जो चने का साग है वो भी हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा पोछा लग चुका है और उधर हमारा जो कुकर है वो भी ठंडा हो चुका है। चने का साग हमारा अच्छे से उबल चुका है। और इसे है ना कुछ लोग भाप में भी पकाते हैं और कुछ लोग ऐसे ही काट के फ्राई कर देते हैं। ऐसे बनाने से जो हमारे चने का साग है वो बहुत अच्छे से बनता है। आप एक बार ट्राई करिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है मैं इसे सिलबट्टे में पीस लूँगी। इसे पीसने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और कल के ब्लॉग पे आप सभी दोस्तों ने, मेरे बहनों ने, मेरे भाइयों ने बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए। सभी दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक कमेंट आया था, इनकी आईडी है नेहा श्याम। इन्होंने लिखा है आप अपने लिए क्या क्या लिए बताइएगा ज़रूर ब्लॉग में। तो ज़रूर मेरी प्यारी बहन, मैं ज़रूर बताऊंगी। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा। या यूँ कहे कि मैंने अपनी जो यूट्यूब की पेमेंट है उससे क्या क्या लिया, तो मैं सब कुछ आगे ब्लॉग में बताने वाली हूँ। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ये कचरा वगैरह हो गया था
तो जो गोबर गोबर था मैंने उसको इकट्ठा कर लिया है और बाकी मैंने इनको कहा कि आप फावड़े की मदद से इसे फेंक दीजिए, क्योंकि आज मेरा है ना जो कंधे में चोट लगी थी, मैंने बताया भी था कि मेरी हड्डी क्रैक हो गई है, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, पता नहीं ज़्यादा ठंडी की वजह से। इसलिए मुझसे जो वज़न का सामान जो भी होता है जिसमें वेट होता है ज़्यादा, वो नहीं उठ रहा था। तो ये दोनों ही करने के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैं भाजी को फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मिर्ची फ्राई कर दी है मैंने हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि इनको जो तली वाली मिर्ची होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सारे ही बेसिक मसाले डालकर सादे तरीके से इसको मैं फ्राई करती हूँ। बहुत अच्छी लगती है ऐसे ही चने का साग बनाने में। तो ऐसे ही मैंने इसको सादे तरीके से फ्राई कर दिया है और सच में इतना टेस्टी लगता है ये साग, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारे यहाँ पर तो सभी को बहुत पसंद है। तो इसी तरीके से मैंने चने का साग बना लिया है और इसमें डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। तो आप लोग कैसे बनाते हैं दोस्तों बताइएगा मुझे। और ये तरीका मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, तब से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये देखिए हमारे चने का साग बनकर रेडी है। बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा और हमारे चने का साग कैसा लगा। ये जितना देखने में टेस्टी लग रहा है ना, उतना ही खाने में है। तो यहाँ पर जो है साग तो हमारा बन चुका है, यानी कि भाजी। तो रोटियां अभी नहीं बनेगी, क्योंकि रोटियां बनेगी मक्के की, तो मम्मी बनाएगी और मैं इधर उधर के जितने भी काम सारे पड़े हुए हैं मैं उनको करूँगी। तो मम्मी नहाने चली गई है और ये जितने भी सारे बर्तन थे मैं इनको साफ़ करके ला ली हूँ। और इतने सारे बर्तन हो गए थे आज की पूछो ही मत। तो एक बार पहले इनको सेट कर देती हूँ और वापस से दूसरे बर्तन साफ़ करूँगी। और कल के ब्लॉग पे ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन आया था कि आप कहाँ से हो। इनके कुछ नाम है सोनम पवार, रिद्धि राजपूत और नीलू पाल। इनके एक ही क्वेश्चन थे कि आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं एमपी से हूँ और बैतूल ज़िले से हूँ। और ये गांव जो है हमारा भैवाड़ी है, छोटा सा प्यारा सा गांव है हमारा। और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नीलू पाल है, इन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हैं और लिखा भी है कि मीनाक्षी बहन, मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ और झारखंड से हूँ, आपका ब्लॉग डेली ही देखती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है मेरा बेटा नहा धोकर आ चुका है और अब करेगा ये पूजा पाठ। और मेरी वैसू ने भी नहा के पूजा पाठ कर ली है। बेटियों को थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि चोटियाँ बनाना होता है और ड्रेस वगैरह भी अच्छे से ठीक करना होता है। और इनका क्या है, ये एक शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हो जाते हैं रेडी, तो थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए जल्दी जल्दी में वो कर लेती है। और फिर इसके बाद ये सभी लोगों के आशीर्वाद ले लेगा। बेटा यहाँ पर देखिए बच्चों ने सभी के दौड़ दौड़ के आशीर्वाद लिए और ये बोल बोल के है ना सबको हंसा देता है। आपने देखा अभी दोनों बच्चे कैसे हंस रहे थे। और यहाँ पर जो है मैं मेरा अपना काम करके वैसू की आ गई हूँ चोटी बनाने के लिए, क्योंकि इसका टाइम हो रहा था और बच्चों को है ना बहुत जल्दी होती है, समय से पहले रेडी होने के लिए होना होता है और मेरी वैसू को तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है। तो चलिए इसकी चोटी बना देते हैं। आप सभी प्यारे दोस्तों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और कल के ब्लॉग पे एक कमेंट था जिनकी आईडी है आरुष मम्मा, इन्होंने लिखा है आज के टाइम में पैरों में कड़े कौन पहनता है, आप पायल पहना करो। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इतना सोचा और ये बात को नोटिस की। बाकी हमारे यहाँ पर ये गांव की महिलाओं का पहनावा होता है, सबको अच्छा लगता है और मैंने ये ज़बरदस्ती नहीं पहना है, ऐसे ही बस शौक़ से पहन लिया है, क्योंकि हमारे गाँव में अधिकतर महिलाएँ पहनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और यहाँ पर जो है देखिए हमारा भैयू सुबह से ही गन्ना खा रहा था। कल हम लोग जहाँ गए थे ना, वहाँ एक अंकल के यहाँ भी गए थे, तो वहाँ की मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। तो वहाँ पर जो है गन्ने भी थे, तो वहीं से लेकर आए थे। तो भैयू सुबह से ही खा रहा था, तो रोज़ी बड़े ध्यान से देख रही थी और उसको है ना बहुत पसंद है गन्ना वगैरह, उसको भी खाते आता है। तो बस वो भैयू को देख रही थी कि अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। तो भैयू बस उनको खिलाते हुए गन्ने खा रहे थे और उनको भी दे रहे थे। यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए और मम्मी नहा धोकर रेडी हो गई है। तो मम्मी बना लेगी मक्के की रोटी, क्योंकि उसमें बनाने में ना बहुत समय लगता है। अगर मैं बनाऊँगी तो ये सारे ही काम पड़े रहेंगे मेरे। और दोस्तों आज कपड़े वगैरह भी है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हम कहीं भी फंक्शन में जाते हैं तो डबल जोड़ी ही हमारे कपड़े हो जाते हैं, नए वाले अलग और जो डेली यूज़ में पहनते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो बहुत सारे कपड़े भी हैं, मैं एक बार धुल के डाल चुकी हूँ और दूसरी बार का मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर वैसू की भी तैयारी हो चुकी है, खाना खा रही थी तो इसका खाना भी हो चुका है और भैयू बैठ गया है खाना खाने के लिए। और मम्मी बना रही है गर्मा गर्म मक्के की रोटी। और यहाँ पर जितने भी सारे कपड़े हैं मैं उनको धुल के डाल दूंगी। और कल के ब्लॉग पे एक कमेंट था जिनकी आईडी है नियामी 4232, इन्होंने लिखा है हेलो राधे राधे बहन, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ती हो क्या? मुझसे नाराज़ हो क्या आप? आज तो आप परी जैसी लग रही हो, कहाँ जा रही हो? आप मेरा कमेंट पढ़कर ज़रूर बताना। और मेरा नाम जो है उर्मिला देवी है। तो सबसे पहले तो उर्मिला बहन मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, आप ऐसा मत सोचा करिए, क्योंकि मेरे सारे सपोर्टर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है मैं कपड़े धुलने में लगी हुई हूँ और पापा जो है खाना खा रहे हैं। मम्मी बना रही है मक्के की गर्मा गर्म रोटियाँ और चने का साग और घी लगा के रोटी खाते हैं ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मम्मी बस गर्मा गर्म बना रही थी और मम्मी बनाएगी ना तब तक मैं जितने भी सारे काम हैं मैं उनको कवर कर लूँगी और सारे ही काम ख़त्म कर लूँगी, ताकि हम सब अच्छे से गर्मा गर्म रोटी खा सके। ठंडी के ही दिनों में बहुत अच्छा लगता है खाना और सभी मिलकर खा भी पाते हैं। बाकी गर्मी के दिनों की रूटीन सबकी अलग होती है, कोई कभी खा रहा है तो कोई कभी, लेकिन ठंडी में सभी को गर्मा गर्म खाना चाहिए। इसीलिए कोई भी कोशिश करता है कि हम लोग खाना जो है अच्छे से खा सकें। आखिर हम खाने के लिए तो ही इतनी मेहनत करते हैं। कोई भी इंसान हो, चाहे वो काम करने जाता हो या मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता हो, खाने के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मम्मी रोटियाँ बना लेगी और कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके हैं तो इनको मैं फैला दूंगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए।
तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी बड़े कपड़े थे मैंने दूसरे तार पे डाल दिए हैं, और जितने भी छोटे कपड़े होते हैं मैं उनको इधर ही डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी है ना हवा चलने की वजह से कपड़े गिर जाते हैं और गंदे भी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं छोटे कपड़ों को यहाँ पर डाल देती हूँ। और चलिए कपड़े वगैरह धुल गए हैं और जितना भी पानी खाली पड़ा हुआ है तो पानी भर लूँगी, क्योंकि लाइट है ना अधिकतर इस समय बिल्कुल नहीं रह पाती है, क्योंकि गेहूँ वगैरह में उलाई चल रही है ना, इसलिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मिल रही हूँ आपको नहाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी पूजा पाठ को कंप्लीट कर लिया है, और आप सभी दोस्तों को सुबह की राधे राधे। यहाँ पर मम्मी ने सारी ही मक्के की रोटियां बना दी है और मम्मी ने खाना भी खा लिया है। मेरे हस्बैंड जी भी खाना खा के जा चुके हैं, क्योंकि खेतों में जो है पानी उलाई चालू है और नहर वगैरह आती है, तो नहर का पानी से ही हमारे खेतों में पानी पहुँचता है। अभी जो है हस्बैंड जी देखने के लिए गए हैं, क्योंकि उसमें भी है ना नंबर लगाना पड़ता है पानी ओलने के लिए, तो आ ही जाएंगे अभी। तो यहाँ पर जो है सब लोग खाना खा चुके हैं दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए। गर्मा गर्म मक्के की रोटी है, चने का साग है और चावल है। तो मैंने रोटियों को फिर से अच्छे से गर्म कर लिया है, क्योंकि रोटियां ठंडी हो गई थी, और उसमें घी लगा लिया है। सर्दियों के दिनों में खाने की बात ही अलग होती है, बहुत ही टेस्टी खाना होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर थाली लग चुकी है, मैं भी खा लेती हूँ खाना, आप लोग भी आ जाइए। यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, तो मैंने इनको रोज़ी के लिए खाना देने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि रोज़ी को अभी खाना दिया नहीं है और सुबह के बज गए हैं 11, और सुबह टाइम हम उनको दलिया वगैरह दे देते हैं, क्योंकि किसी को भी है ना भूख लगी जाती है, और हमारी आदत है कि हम रोज़ी को सुबह से ही खाना पीना देना शुरू कर देते हैं। और कल या परसों के ब्लॉग पे हमारी सबा बहन ने कहा था कि रोज़ी जो है पहले से बहुत कमज़ोर लग रही है। वो इसलिए कमज़ोर है सबा बहन, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को दूध पिलाती थी ना, इसीलिए अब वो धीरे धीरे से अपनी कंडीशन में फिर से वापस आ जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर खाना पीना खा लिया है, और जितने भी सारे बर्तन थे उनको फिर से साफ़ किए मैंने, और रसोई की सफाई करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ चूल्हे की पुताई करने के लिए। चूल्हा भी हमारा ठंडा हो चुका है। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। अब कर लेते हैं चूल्हे की पुताई, और आप सभी दोस्त नेचुरल वॉइस में इसका आनंद लीजिएगा। बड़ी ही सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमारा जो चूल्हा है अंदर से हल्का सा गर्म है, और जब इसमें हम पुताई की मिट्टी से पुताई करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। चलिए आप लोग नेचुरल वॉइस में इसका आनंद लीजिए, और बताइएगा कि चूल्हे की पुताई की वीडियो आप सभी दोस्तों को कैसी लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों चूल्हे की पुताई आखिरकार हो ही गई, और अब मैं बताऊंगी कि मैंने जो है शॉपिंग में क्या क्या लिया है, क्योंकि मैं कल भी आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई हूँ। मेरी बहुत सी बहनों को इंतज़ार भी था, और आने वाला ब्लॉग इससे भी अच्छा रहेगा। आप लोग खुश रहिएगा और हमेशा स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो इसके बाद जो है छोटे मोटे काम तो लगे ही रहते हैं। तो दोस्तों मैं दिखाऊंगी कि कल मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी। कल की थी, लेकिन कल वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊंगी कि कल मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये किचन के लिए। ये देखिए, इसको बोलते हैं चॉपर। तो ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ये लूँ, ये इस टाइप का काम करता है। ये देखिए,
इसमें कुछ भी डाल दो और ये बहुत अच्छे से आसानी से इसमें बारीक हो जाता है, चॉप हो जाता है। तो ये हमें 150 रुपये के करीब का पड़ा था। तो कैसा लगा बताइएगा। और उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मेरे हस्बैंड जी के लिए 2 शर्ट लाए हैं। शर्ट कैसे लगे बताइएगा। 2 शर्ट लिए थे उनके लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से उन्होंने कुछ लिया नहीं था। और उसके बाद ये देखिए, ये है वैसू के लिए स्वेटर। ये देखिए, ये वैसू के लिए है और ये बहुत अच्छे से पैक होके आई थी। कल की वीडियो में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बच्चों ने स्वेटर पहनी थी, तो इन्होंने सारा ही सब कुछ इसमें से फेंक दिया और इस तरह से रात को पॉलीथीन वगैरह में रख दिया था। तो और मेरे लिए भी मैं कुछ लेके आई हूँ, वो भी बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, ये है भैयू की स्वेटर। ये मेरे अंशु के लिए है। ये बताइए कैसी लगी आपको। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और हम तीनों की स्वेटर हम अपनी अपनी पसंद से ही ली थी। बच्चों ने अपनी पसंद से ली थी और मैंने अपनी पसंद से। ये फाइनली ये मेरी स्वेटर है। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है मेरी स्वेटर। लॉन्ग में है, इसको लॉन्ग स्वेटर बोला जाता है। बहुत ही प्यारी लग रही थी पहनने के बाद। ये देख सकते हैं, ब्लैक में है। कैसी लगी बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। और इसकी प्राइस मात्र 400 रुपये है। तो जो मैंने कल दिखाई थी 300 रुपये वाली, तो उसमें से थोड़ी सी इसका कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, तो मैंने ये 400 की लाई थी। और जो भैयू वैसू की है वो है 450 की। तो वहाँ पर जो है ऐसे ही गर्म कपड़े का मेला लगा हुआ है, तो उसमें क्या है, मतलब सेल टाइप की है, तो कम रेटों में मिल जाता है। तो आप लोग बताइएगा हमारी जो ये शॉपिंग है कैसी लगी आप लोगों को। और ये मेरे यूट्यूब के पैसे से मैंने सब कुछ लिया है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया था।